जरा सोचिए, आप अपने सोफे पर बैठे हैं, गेमिंग कंट्रोलर हाथ में है और फाइनल बॉस के साथ जबरदस्त लड़ाई चल रही है। तभी एक पल के लिए रुकते और सोचते हैं, अरे ये जो मैं खेल रहा हूं, ये हीरो तो किसी प्राचीन चीनी पौराणिक कहानी से इंस्पायर्ड लगता है। और फिर अचानक से ये ख्याल आता है, वीडियो गेम्स अब सिर्फ मजे के लिए नहीं है, ये अब ग्लोबल इन्फ्लुएंस का नया तरीका बन चुके हैं। हाँ, आपने सही सुना, अब हॉलीवुड की फिल्में और क्यूट जापानी एनिमे ही नहीं, बल्कि चीन वीडियो गेम्स का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति और असर फैला रहा है। और इस गेमिंग क्रांति के पीछे एक नाम है टेंसेंट। वीडियो गेम्स चीन का नया मास्टर प्लान। अब सोचिए, इतने सालों तक सॉफ्ट पावर यानी किसी देश को अपनी संस्कृति के जरिए दूसरों को प्रभावित करने की ताकत पश्चिमी देशों के हाथ में थी। हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्में, अमेरिकी म्यूजिक और जापानी एनिमे, यही सब दुनिया पर राज कर रहे थे। लेकिन अब चीन ने कहा, जरा रुकिए, ऑनर ऑफ किंग्स को ट्राई कीजिए। और यहां एंट्री होती है टेंसेंट की। ये वो कंपनी है जिसने पिछले कुछ सालों में गेमिंग की दुनिया में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया है। लीग ऑफ लीजेंड टेंसेंट का है, फोर्टनाइट इसमें उनका 40% हिस्सा है। ये कंपनी गेमिंग इंडस्ट्री के साथ वही कर रही है जो बचपन में कैरम बोर्ड के साथ हम करते थे, सब कुछ पॉकेट में डालना। टेंसेंट की गुप्त रणनीति। लेकिन सिर्फ गेमिंग कंपनियां खरीदना ही टेंसेंट का प्लान नहीं है। असली चाल ये है कि वो चीनी संस्कृति को इन गेम्स में इतनी सफाई से जोड़ रहे हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। इनका मोबाइल गेम ऑनर ऑफ किंग्स इसका बेहतरीन उदाहरण है। ये गेम चीनी पौराणिक कहानियों से भरा हुआ है और अब टेंसेंट इसे पूरी दुनिया में उसी नाम से लॉन्च कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, ब्लैक मिथ वुकोंग, जो कि जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित है, दुनिया भर में धूम मचा रहा है। आखिरकार चीनी संस्कृति के असली और शानदार अनुभव को लोग देख और सराह रहे हैं। डिजिटल सिल्क रोड चीन की बड़ी योजना है। अब जरा तस्वीर को और बड़ा देखें। टेंसेंट का ये गेमिंग प्लान चीन की डिजिटल सिल्क रोड योजना का हिस्सा है। ये योजना ठीक वैसी है जैसी प्राचीन सिल्क रोड थी, बस फर्क ये है कि इस बार मसाले और रेशम की जगह एप्स, गेम्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट की जा रही है। चीन दुनिया भर में अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स पहुंचा रहा है और ये तय कर रहा है कि उसका टेक और उसकी संस्कृति हर जगह नजर आए। हर कहानी के दो पहलू, लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। टेंसेंट के चीनी सरकार से जुड़े होने की वजह से कुछ लोग इसे शक की नजर से देख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ गेमिंग है या इसके पीछे कोई और बड़ी रणनीति है। हालांकि गेमर्स को इससे खास फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए तो सिर्फ गेम जीतना और एंजॉय करना मायने रखता है। ऑनर ऑफ किंग्स का मंकी किंग चाहे किसी भी कहानी से आए, अगर गेम मजेदार है तो कौन परवाह करता है, असली खेल क्या है। तो असली सवाल यह है, क्या ये सिर्फ मनोरंजन है या इससे कुछ बड़ा खेल खेला जा रहा है। सच्चाई यह है कि चीन वीडियो गेम्स के जरिए अपनी छवि को बदल रहा है। ये सिर्फ एक नई तरह की संस्कृति दिखाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये लोगों से जोड़ने का और अपना प्रभाव बनाने का सबसे इमर्सिव और स्मार्ट तरीका है। तो अगली बार जब आप अपना गेम लॉग इन करें तो सोचिए, क्या ये सिर्फ टाइम पास है या आप अनजाने में किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा बन रहे हैं। आपका क्या मानना है? क्या वीडियो गेम्स अगला बड़ा युद्ध का मैदान है या ये सिर्फ मजेदार खेल ही है? मुझे कमेंट में बताइए और इंस्टाग्राम पर उजांग सर को फॉलो करना ना भूलें। गेम खेलते रहिए, सोचते रहिए और अगली बार मिलते हैं एक और दिलचस्प चर्चा के साथ।